चलो स्टूडेंट उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जिसका जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में बाकी सभी क्वेश्चंस के आपको वीडियो मिल जाएंगे। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे जाके जरूर से देख लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको प्लेलिस्ट के अंदर सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रखा है दी डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब होपफुली आप समझते होंगे, जिसके 4 साइड दे रखे वो क्वाड्रिलेटरल होता है। डायगोनल क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल बेसिकली सभी को पता है, इस तरीके से हमारा क्या होता है क्वाड्रिलेटरल होता है। डायगोनल का मतलब इसके अंदर कोई इंक्लाइन लाइन, इंक्लाइन का मतलब तिरछी लाइन खींची गई हो तो उसी को हम क्या बोलेंगे डायगोनल। क्या बोलेंगे डायगोनल। या फिर इस तरीके से खींची गई हो तो ये भी हमारा क्या होता है डायगोनल। ये भी डायगोनल, ये भी मतलब इंक्लाइन लाइन खींची गई हो तो उसको हम क्या बोलेंगे डायगोनल बोलेंगे। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। होपफुली आप इतनी बात समझ गए होंगे। अब बोल रखा है डायगोनल शेप क्या है, डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड 24 मीटर है। तो यहां से जो डायगोनल शेप दे रखा है, जो इसकी लेंथ दे रखी है वो 24 मीटर दे रखी है। एंड द परपेंडिकुलर, इसका साइन क्या होता है परपेंडिकुलर, ड्रॉप ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट, यानी कि ये वाला इसके अपोजिट साइड वर्टेक्स हमको दे रखा है एक 8 मीटर का, एक 13 सेंटीमीटर का, सॉरी मीटर का। तो यहां से यानी कि ये जो ड्रॉप मतलब डाउन, तो डाउन साइड में हमको क्या दे रखा है, ये हमारे पास रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, क्वाड्रिलेटर के अंदर डायगोनल के अंदर ये 24 सेंटीमीटर, सॉरी 24 मीटर। और यहाँ से जो ड्रॉप है, ड्रॉप का मतलब नीचे के साइड ये कितना दे रखा है 8 मीटर दे रखा है। एंड इसके अपोजिट यानी कि यहाँ पे दे रखा है 13 मीटर। होपफुली आप फिगर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यहां से आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे इसके अंदर 2 ट्राइंगल्स दिए गए हैं, यानी कि एक ट्राइंगल्स हमारे पास कुछ इस तरीके से एक ट्राइंगल्स दिया गया है। ठीक है, अगला ट्राइंगल हमारा कुछ इस तरीके से दिया गया है। ये मैंने मान ली ये हो गया, ये साइड ऊपर गई, ये साइड इधर गई। ठीक है, ये ट्राइंगल दिए गए। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला होपफुली आप सभी को याद है, इसका हाफ यानी हाफ बेस इनटू हाइट। हाइट का मतलब मैं अगर इसको सीधा इस तरीके से बना दूं, ये हो गया। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे बेस। ठीक है, बेस इनटू हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हाफ बेस इनटू हाइट। और ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता था, नेक्स्ट वीडियो हमने आपको बता रखा है। इन दोनों साइड को ऐड कर देंगे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। वहां पे भी क्या होता है हाफ, यहाँ पे इन दोनों साइड को ऐड करते हैं, बेस मतलब ये साइड का एडिशन मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा हाइट, जो हाइट ले रखी है। ठीक है, इन दोनों बीच की गैप की दूरी कितनी है। ठीक है, हमारे बीच की दूरी कितनी है, मतलब पैरेलल साइड हमारे आपके बीच की, यानी हम दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद हमारे आपके बीच में दूरी कितनी है, तो दूरी थोड़ा कम करिए, वीडियो पे ध्यान करिए। तो यहाँ पे इस तरीके दोनों फॉर्मूले होपफुली आप रिवाइज कर पाएंगे। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन पे सीधा पाएंगे। फिगर होपफुली आप समझ गए होंगे और पिछले ट्रेपेजियम का भी फॉर्मूला आपको रिवीजन हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आगे बोल रखा है अपोजिट साइड हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड फाइंड करना है। तो हमको डेटा यहाँ पे दे रखा है, तो हम सीधा क्या लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, मैं इसका नामकरण कर दे रहा हूं ए बी सी, ये डी हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो ट्राइंगल, यहाँ पे 2 ट्राइंगल है क्वाड्रिलेटरल के अंदर, एक इस तरीके से डायगोनल, एक ऊपर का हिस्सा ऊपर यानी ए बी सी। मैं इसको मान ले रहा हूं ए बी सी प्लस नेक्स्ट ट्राइंगल क्या है ए बी डी, ये क्या हो जाएगा ए बी और डी। होपफुली आप समझ गए, ये क्या है बी है, ए बी सी और बी डी ई, यानी ए बी सी ए सी डी, नीचे का और ऊपर का दोनों आपस में ऐड कर देंगे तभी तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकलेगा, वही हमसे पूछा है। अब हम क्या करेंगे, दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ बेस दोनों का अलग है, इसका 13 है, इसका 8 है, यानी कि बेस का मतलब b1 इंटू हाइट प्लस हाफ बेस यानी b2 इंटू हाइट। बेस हाइट तो दोनों का सेम है, यहाँ पे भी 24 सेंटीमीटर, नीचे वाले का भी ऊपर वाले का भी 24 ही मीटर दे रखा है, इसलिए हमने एच लिख दिया। अब यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है 1/2, दोनों में है तो दोनों में बाहर, एच बी सेम है तो एच बी बाहर, ऐड क्या कर देंगे b1 प्लस b2। ठीक, तो यानी ये क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 24, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 13 प्लस 8। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 3
11 और 1 1 2, ये 21 हो गया। इसको कैंसिल अगर इसे करेंगे तो 1 बार, ये 2 बार, ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 21, तो 12 1 कम 12 का 2, 12 दूना 24 और 1 25, ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी मीटर में ये भी मीटर है, मीटर यानी मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमारे पास ये आ गया है। तो यहाँ से हम लिख देंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक, ये फाइनल आंसर हमारे पास आ गया। होपफुली आप ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। इसमें कुछ नहीं था, बस फिगर को एनालाइज करना था। अगर फिगर आप समझ गए तो क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 5th नंबर, यहाँ पे दे रखा है द डायगोनल ऑफ रैम्बस। जब भी रैम्बस की बात आए बिल्कुल काइट की याद कर लीजिए। पतंग तो उड़ाते होंगे ना, काइट कैसे बनता है, इस तरीके से, ये हमारा काइट हो गया, ठीक है। रैम्बस की बात आए यानी काइट की बात आ गई। बोल रखा है कि आर कितना है 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। हमको इसकी एक डायगोनल जो बड़ी वाली है इस तरीके से, सॉरी डायामीटर, वो दे रखा है 12 सेंटीमीटर एंड इस तरीके वाली से दे रखा है हमको 7.5 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला बनता है हाफ फर्स्ट डायमीटर इनटू सेकंड डायमीटर, हाफ फर्स्ट डायमीटर इनटू सेकंड डायमीटर, यानी ये मान लिया मैंने D1, ये मैंने मान लिया D2, इस तरीके से D2, इस तरीके से D1। तो यहाँ पे बोला है फाइंड इट्स एरिया, तो एरिया ऑफ द डायगोनल, सॉरी एरिया ऑफ द रैम्बस। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, पहले एक काम करते हैं, गिवन डेटा जो लिखा है, तो गिवन दैट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, यानी कि हमको D1 की वैल्यू क्या दे रखी है, D1 यानी डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल सेकंड डायगोनल यानी कि D1 वो हमको दे रखा है 12 सेंटीमीटर एंड D2 कितना दे रखा है, D2 हमको दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर यानी कि 7.5। तो एरिया ऑफ रैम्बस क्या हो जाएगा, तो यहां से हम निकालेंगे एरिया ऑफ रैम्बस। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ डायगोनल यानी फर्स्ट डायगोनल इनटू सेकंड डायगोनल। फॉर्मूला यार, जब भी डायगोनल रैम्बस की बात है यानी काइट की बात, तो काइट यानी एक ऐसा दोनों का मल्टीप्लाई, हाफ लगाना नहीं भूलिएगा, बस हो गया फॉर्मूला। यहां से हाफ वैल्यू D1 की क्या दे रखी है 12 इंटू ये कितनी दे रखी है 7.5 दे रखी है, ठीक है। इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 यानी कि 6 मल्टीप्लाई 7.5, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यानी 6 पंजे 30 का 0, 6 सते 42 यानी कि 45.5 यानी कि सीधा सीधा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से हम लिख देंगे एरिया ऑफ रैम्बस, ठीक। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 6 नंबर, वो दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ रैम्बस whose साइड 5 सेंटीमीटर एंड whose एल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है, जो कि हमको दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर। जैसा कि आप सभी को पता है पैरेललोग्राम का फिगर कुछ हमारा रैम्बस की तरह ही बनता है, यानी कुछ इस तरीके से हमारा पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बनता है, कुछ इस तरीके से। तो ऑलमोस्ट ये किसकी तरीके से लगता है, रैम्बस की तरह ही लगता है। तो यहाँ से हम एक बात लिख सकते हैं, तो रैम्बस आल्सो काइंड ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम क्या लिखेंगे, रैम्बस, क्या लिख देंगे, रैम्बस ऑल्सो काइंड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। मतलब कि हमारा ऑलमोस्ट जो पैरेललोग्राम का फिगर होता है वो किसके जरिए लगता है, वो रैम्बस के तरीके लगता है। मतलब कि रैम्बस और पैरेललोग्राम का जो फिगर होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, जिसमें हमको हाइट दे रखा है और एक साइड दे रखा है। तो हम यहां से निकाल सकते हैं एरिया ऑफ रैम्बस। तो ये क्या हो जाएगा, साइड इंटू एल्टीट्यूड। तो हमको एक साइड कितनी दे रखी, 5 सेंटीमीटर दे रखी। नेक्स्ट हमको कितनी दे रखी, 4.8 दे रखी। इसका मल्टीप्लाई इसमें करें तो 5 8 या 40 यानी कि ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक।
तो यहाँ से हमको एरिया ऑफ रेम्बस तो निकल के आ गया। कैसे हमने निकाला पहले उस पर बात कर लें। तो जैसा कि पैरेललोग्राम का आपको फिगर पता है, ऑलमोस्ट ये किसके बराबर लगता है, रेम्बस की तरह ही लगता है। तो एरिया ऑफ इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसके बेस सॉरी इसके साइड और हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मतलब कि ये वाली हाइट और एक साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एरिया ऑफ हमको पैरेललोग्राम मिलता है, यानी एरिया ऑफ आल्सो हमको क्या रेम्बस मिल गया। तो हमने साइड इंटू किसका एल्टीट्यूड का मल्टीप्लाई किया तो हमको 24 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया, क्या पैरेललोग्राम का ही मिला। लेकिन पैरेललोग्राम ही बराबर होता है रेम्बस के, ऑलमोस्ट दोनों आपस में फिगर सेम होते हैं, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यहां से रख के निकाले 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आगे बोल रखा है इफ वन साइड ऑफ डायगोनल, मतलब कि अगर हम देखें इसका एक डायगोनल हमको, मैं मान लिया कि ये डायगोनल हमको दे रखा है, कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर हमको दे रखा है। तो लॉन्ग दे रखा लॉन्ग है, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, मतलब हमको नेक्स्ट डायगोनल फाइंड करना है। तो फिगर हमारा रेम्बस का कुछ इसी तरीके से बनता है, ये हमारे पास है फिगर और ये हमारा कुछ इस तरीके से ये बन जाता है। तो एक ये डायगोनल नेक्स्ट ये डायगोनल, यानी कि ये D1 और ये हमारे पास D2 हो जाएगा, जिसमें कि हमको D1 में मान लिया 8 सेंटीमीटर दे रखा है, हमको नेक्स्ट वाला पूछा है। तो जैसा कि हमने अभी निकाला एरिया ऑफ क्या रेम्बस, तो यहाँ से एरिया ऑफ रेम्बस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से एरिया ऑफ रेम्बस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ फर्स्ट डायगोनल इनटू सेकंड डायगोनल। ये क्या हो जाएगा, हाफ फर्स्ट डायगोनल यानी D1 और सेकंड डायगोनल यानी D2 हो जाएगा, जिसमें से हमको एक ही डायगोनल दे रखा है। तो यहाँ से हम गिवन दैट भी लिख सकते हैं, कहीं यहाँ पे कॉर्नर में लिख दे रहे हैं गिवन दैट, जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है गिवन दैट, क्या दे रखा है गिवन दैट, सॉरी एक सेकंड, ठीक है। क्या हमको दे रखा है एक डायगोनल दे रखा है, यानी D1 बराबर हमको 8 सेंटीमीटर दे रखा है, D2 हमसे क्या किया है पूछ रखा है। तो यहाँ से हम एरिया ऑफ रेम्बस का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेम्बस हमने कितना निकाला 24 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल लिया। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू 8 इंटू D2 हो जाएगा, ये इसको कट करेगा 4 टाइम्स, यानी 24 इज इक्वल टू 4 D2 हो जाएगा। तो यहाँ से D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, तो 6 12 आ जाएगा ये आंसर। यानी D1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, D2 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो हम यहां से लिख देंगे, तो लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, यहां से हम क्या लिख देंगे लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, वो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमको दे रखा था एक साइड और एक एल्टीट्यूड दे रखा था। यहाँ से हमने आपको क्या बताया, जो पैरेललोग्राम का फिगर होता है ऑलमोस्ट दोनों आपस में आप देख सकते हैं सेम ही लगता है, बस ये डायगोनल अगर हटा दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम की तरह ही लगने लगेगा। तो वहां से पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकलता है, साइड इंटू हाइट से, साइड इंटू एल्टीट्यूड से, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई किया, यानी एरिया ऑफ रेम्बस इज इक्वल टू हमारा 24 सेंटीमीटर, यानी एरिया ऑफ रेम्बस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपस में सेम होते हैं लगभग। तो यहाँ से हम 24 निकालते, तो एरिया ऑफ रेम्बस का फॉर्मूला हाफ D1 एंड D2, जिसमें कि हमको एक डायगोनल दे रखा था, नेक्स्ट का हमको फाइंड करना था, कैलकुलेट करके फाइनल आंसर हमने निकाल लिया। होपफुली मैं उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हमने डिस्कस किए, तो तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, छोटे छोटे वीडियो में आप तक कैलकुलेशन हम सोल्यूशन करके आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारे वीडियो के लिंक आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछें, अगर कोई कमी रह जाती तो मैं उसमें इंप्रूवमेंट लाने की जरूर से कोशिश करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।